फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 15 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहाँ उन्होंने झूठे गवाह को खड़ा कर दिया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा, और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूँगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 29। यीशु ने 5,000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो यीशु है और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरु, और आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने का कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक बना रहे और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात प्रार्थना, त्याग, तपस्या में बिताया, तो 40 दिनों के बाद यीशु को बहुत भूख लगा। तब शैतान यीशु के पास आकर उनकी परीक्षा लेते हुए कहता है, आप ईश्वर के पुत्र हैं, इस पत्थर को रोटी बना दीजिए, यह रोटी बन जाएगा। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यीशु ने 5,000 से लोगों को तृप्त किया था। वे लोग तृप्त होकर उनकी खोज में निकले, इसलिए नहीं कि उनमें विश्वास किया या उनके चमत्कारों को समझ पाया। जब यीशु है तो निरे भोजन की क्या चिंता करना है? तब यीशु उनके मकसद जानकर कहा, तुम इसलिए नहीं खोजते कि तुम मुझ में विश्वास करते हो या तुमने उस चमत्कार का मर्म समझा हो। तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक बना रहता है। और ईश्वर की इच्छा यही है, जिसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। स्तेफनुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोगों को, अधिकारियों को, शासकों को बताता है, धर्म ग्रंथ का पूरा मर्म समझाता है। वह
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कई चिन्ह और चमत्कार भी दिखाता है, परंतु लोग उस पर भी विश्वास नहीं करते, उल्टे उनके विरुद्ध भड़काते हैं और गलत गलत झूठे गवाहों को खड़ा करते हैं, जिस प्रकार हमारे अदालतों में होता है। पकड़वाने के लिए गलत गवाहों को रख लेते हैं, उससे बयान ले लेते हैं, उसी पर स्टेटमेंट बना करके 9-2-11 करते हैं। यही चीज हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में भी फैला हुआ है। स्तेफनुस उसका अच्छी तरह सामना करता है। वह कितना भी कहता है लेकिन वह सत्य बोलता है, और लोगों ने उस झूठे गवाहों के खड़ा कर कहा कि मैंने मंदिर और मूसा की निंदा करते देखा और सुना कि यीशु नाजी यह स्थान नष्ट करेगा। ये गलत गलत चीजें, अफवाह हमारे विश्वास को भी डगमगा देता है। हम डगमगा जाते हैं। स्तेफनुस नहीं डगमगाया, क्योंकि वह ईश्वर के आत्मा द्वारा संचालित था। उसने यीशु के वचन को अपने जीवन में लागू किया और उस विश्वास को जिया। हम विश्वास करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। हम बहुत विश्वास करते हैं, नहीं, आप विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के अनुरूप मेरी जिंदगी भी होनी है। विश्वास के अनुरूप हमारा जीवन भी बदलना है। हम विश्वास को जीते हैं। जब विश्वास को जीते हैं, ईश्वर भी हमारे साथ हो जाता है। चाहे यह शरीर मर जाए, गल जाए, या इस दुनिया के लोगों के द्वारा नष्ट किया जाए, लेकिन हम कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि ईश्वर हमें महिमान्वित करेगा, क्योंकि यीशु ने इस पर विजय प्राप्त किया है। और उसी प्रकार संत स्तेफनुस भी इसका सामना करते हुए मृत्यु पर विजय हासिल किया। हम भी विजय हासिल करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यदि वह मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। उनकी सहायता से हम सब चीज कर सकते हैं, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है, मुझ में निवास करता है, मुझ में महान महान कार्य करता है। जय यीशु।